नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में जितिया व्रत से संबंधित सभी जो भी उस व्रत के नियम हैं, नहाए खाए से लेकर के पूजा विधि पारण तक सभी चीज़ों की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इस एक ही वीडियो में सभी जानकारी व्रत से संबंधित आपको मिल जाएगी। तो जान लेते हैं सबसे पहले व्रत किस दिन रखा जाएगा। 2025 में जो है व्रत रखा जाएगा 14 अगस्त को। और ये व्रत जो होती है माताएं अपने संतान के लिए रखती हैं, उनकी रक्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए, कामना के लिए रखती हैं, उनको रोग दोष से मुक्ति के लिए। इसके साथ ही साथ में ये व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है, यानी कि 3 दिन तक चलता है। 14 तारीख को व्रत रखना है तो 13 तारीख से ही व्रत के नियम जो है शुरू हो जाते हैं, यानी 13, 14, 15 3 दिन ये व्रत चलने वाला है जितिया का इस बार 2025 में। 13 तारीख को नहाए खाए की विधि होगी, 14 को आपको निर्जला व्रत उपवास रखना है और 15 तारीख को व्रत का पारण करना है। इसलिए ये व्रत जो होता है बहुत टफ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले शुरुआत नहाए खाए। तो नहाए खाए जो होगा वो 13 तारीख को आपको करना है। ठीक है। बाल कैसे धोना है, तो बाल देखिए नहाए खाए वाले दिन धुला जाता है। 13 तारीख को पड़ रहा है शनिवार, तो लेकिन त्योहार है और इम्पोर्टेंट त्योहार है तो हम लोग बाल धुल लेंगे। बहुत से लोग नहीं धुलते हैं, लेकिन क्योंकि त्योहार की वजह से बाल धुल लेंगे नहाए खाए वाले दिन। ठीक है। जब आप बाल धुलेंगे तो देखिए उसमें बहुत से लोग जो है खरी जो होती है उससे बाल धुल लेते हैं, थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, और नहीं तो आप जो है तिल से भी स्नान कर सकते हैं। तिल डाल करके स्नान कर लीजिए। इस तरह से आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद में आपको नहाने के बाद जब आएंगे तो आप कोई खुली जगह जैसे छत वगैरह पे किसी पात्र में पानी भर के हम कृत्रिम तालाब बना लेते हैं, पानी रख करके पतीले वगैरह में। क्योंकि देखिए जहाँ पर तालाब हो, नदी हो, वहाँ पर स्नान किया जाता है, पर आजकल तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए हम कृत्रिम तालाब जैसे अपनी छत पे, बालकनी में कहीं पर रख लेंगे, बना लेंगे, और वहाँ पर हम आकर के दान करते हैं चीज़ों को। क्या दान किया जाता है? तुरई के पत्तों का विशेष महत्व होता है, जिसे नेनुआ भी बोलते हैं, नोनी बोलते हैं। तो इस तरह से हम उन पत्तों पर तेल और खरी का दान करते हैं। ठीक है। 3 जगह पर लगाएंगे, जीमूतवाहन भगवान और चिलो और सियारन का। अगर देखिए आपकी सास है तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये 3 पत्तों पर हम खरी दान करते हैं, मतलब स्नान करवाते हैं उबटन के जैसा करके, और थोड़ा थोड़ा सा तेल भी उसी पर डाल देते हैं। अगर सास नहीं है तो आपको 4 जगह पे ये कार्य करना है, 4 पत्तों पर लगाना है, दान करना है इस तरह से। इसके साथ ही अगर आपकी सास नहीं है तो आपको अन्न दान भी करना है, यानी कि आटा वगैरह का दान करना है। आटा, चावल, दाल, तुरई की सब्जी ऐसे रख दीजिए, तुरई, आलू, मसाले, ये सारी चीज़ें भी आप दान करेंगे। सास नहीं है तो सास है तो कुछ नहीं करना है। ठीक है। सास है तो आपको एज इट इज़ 3 जगह पर खरी का और तेल का। अगर खरी नहीं मिल पाती है देखिए तो आप सरसों को पीस के उबटन बना के उसको भी दो है रख सकते हैं, पत्तों पर सजा सकते हैं। तो इस तरह से नहाने के बाद हमको ये क्रिया करनी है, ये काम एक कर लेना है। 3 जगह पे रख लिया हमने, बाद में आप उसको जो है विसर्जित कर सकते हैं, गमले वगैरह में डाल सकते हैं। ठीक है। ये प्रक्रिया हो गई। उसके बाद से आपका व्रत के नियम शुरू हो जाते हैं। नहाने के बाद से फिर आप जो है दान वगैरह कर दीजिएगा जैसे आपको बताया है। अगर सास है तो नहीं करना है, नहीं है तो आपको अनाज वगैरह, आटा वगैरह अन्नदान करना है शुरुआत वाले दिन भी। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाएंगे, और शाम के समय आप कुछ ना कुछ मतलब मीठा भोजन भी आप ज़रूर बनाइएगा। कुछ भी मीठा भोजन बनाइएगा, और हो सके तो तुरई की सब्जी हर जगह ही मिल जाता है, तुरई जिसे नेनुआ कहते हैं, पुतिया कहते हैं। तो उसकी सब्जी आपको बनानी है बिना नमक की। ठीक है। शाम के समय की बात हो रही है, बिना नमक की सब्जी बनाइएगा। बाकी आप अपने जो भी आपके यहाँ खाया पिया जाता है वो सब आप बना लीजिए। आप प्याज लहसुन को अवॉइड करना है, नहीं का कहीं कहीं पर मछली वगैरह खाई जाती है, तो आपके यहाँ अगर ऐसा कुछ नियम है तो खाइए, लेकिन पितृपक्ष के दौरान जैसे हम लोग तो अवॉइड करते हैं, तो प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे और शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे उस दिन।
ये सारी चीज़ें हम मीठा वगैरह बना लेंगे और तुरई की सब्जी बिना नमक के साथ में बनाएंगे। उसके बाद उसको हम आपके घर में कोई जो भी खुला स्थान है या बाहर जा सकते हैं, जंगल एरिया कुछ है तो आप वहाँ पर भी जा कर के 3 झिंगनी के, तालाब पोखर के किनारे भी कर सकते हैं, 3 झिंगनी के पत्ते लीजिए तुरई के, और उस पर हम दान करते हैं, भोजन निकालते हैं चीलों, सियारों और जीमूत वाहन भगवान के लिए। अपने घर की छत पर या बालकनी में भी आप ये कर सकते हैं, जहाँ आपने कृत्रिम सरोवर बना के रखा हुआ है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे 3 पत्ते लगा लीजिए, उस पे चूरा और दही 3 जगह पर निकाल देना है आपको भोजन के लिए। अगर आपकी सास है तो बस 3 जगह पे निकालना है, सास नहीं है तो हम सास को भी यानी पितरों को भी जो है भोजन देते हैं। तो इसलिए वहाँ तो अगर सास नहीं है तो 4 जगह पर आप जो है चूरा जिसे कहते हैं और दही निकालेंगे। साथ ही साथ में तुरई की जो आपने बिना नमक की सब्जी बनाई है, जो भी पकवान वगैरह बनाए हैं वो भी आप निकाल सकती हैं। नमक वाली चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है, बिना नमक की चीज़ आपको चढ़ानी है, ठीक है। तो इसलिए तुरई की सब्जी में नमक डालने को मना किया था। ये सारी चीज़ें आप चढ़ा देंगे, उसके बाद वो जो है उन किनारे किनारे जल छींट देना है और उसके बाद हमको वहाँ पर जल छींटने के बाद में अगर जो भी चीज़ है वो सब चढ़ा देना, टीका करना है। सास है तो सास को हमें सिंदूर से भी टीका करना है, जैसे वो सुहागन अगर मरी थी तो उनको सिंदूर से भी हम उनके पत्ते पर टीका कर देते हैं। तो इस तरह से हम चीलों सियारों को भोजन कर देते हैं। एक ये कार्य में जो है कहीं कहीं पर शाम को ही किया जाता है, ज़्यादातर जगह शाम को ही कर देते हैं नहाय खाए वाले दिन, नहीं तो आप सुबह उठ के 3 बजे के करीब ये काम कर सकते हैं। 3-4 बजे से पहले पहले ये काम आपको कर लेना होगा। अगर अगले दिन कर रहे हैं ये काम, वैसे उसी दिन शाम को ही कर लें तो ज़्यादा उत्तम है। निकाल देंगे भोजन, उसके बाद वापस आ जाइए और आप अपना नहाए खाए जो भी आपको खाना पीना है अपना वो सब खा पी लीजिए। जो हमने 3 जगह पर भोजन निकाला है तो जीमूत वाहन के लिए जो दही और चूरा निकाला था वो हम ले आएंगे, सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट देते हैं नुनुआ की सब्जी। और बाकी का जो चील और सियारन के लिए है उसे हम किसी को खिला सकते हैं, कोई भी जानवर वगैरह खा लेंगे, चींटी वगैरह खा सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी जानवर को खिला सकते हैं, गाय को खिला दीजिए, कुत्तों को खिला दीजिए, ठीक है। अपने हिसाब से आप किसी को भी खिला सकते हैं। सास के भोजन को भी इसी प्रकार से अगर आपने निकाला है तो उनको भी करना है। तो इस तरह से नहाए खाए वाला दिन आपका हो जाता है। और दान वगैरह भी सब बता दिया है। तिलक हम तीनों पत्तों पर लगाना है और सास को तो जो है लगाना ही लगाना है। अब तो हो गया नहाए खाए वाला। अब अगले दिन से आपका सूर्योदय से व्रत शुरू हो जाता है। निर्जला व्रत होना है तो सुबह उठ करके जो है निर्जला आप डेली का नहा भी लीजिएगा और डेली का पूजा पाठ जैसे आप करते हैं उसी प्रकार से पूजा पाठ कर लीजिएगा। और ज़्यादा जीव जंतु का इस दिन हानि नहीं करनी है। अगर आपकी सास नहीं है तो आपको बाल में कंघी वगैरह भी अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा हल्का फुल्का कर लीजिए, ज़्यादा तेज़ खींच खींच के मत करिए, क्योंकि खर जितिया नाम ही है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहचाना जाता है, हर चीज़ में जीव माना जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फिर आपको उस दिन अरियार बरियार का पौधा मिलता है तो बहुत जगह उसकी भी पूजा होती है, आप उसकी भी पूजा कर सकती हैं। नहीं तो आप जो है मिट्टी की मूर्ति बना लीजिए, जीमूत वाहन भगवान की, चीलों और सियारन की, उसकी पूजा हमको करनी है। पूजा जो है शाम को की जाती है, शुभ मुहूर्त में शाम को जो है 14 तारीख को आप पूजा करेंगे। पूजा की विधि आप साथ साथ में देखते चल रहे हैं, उसलिए विधि जो है आप अलग से भी चैनल पर देख लेंगे, वो मैं डाल दूंगी। और इसमें तो सिर्फ जानकारी दे रही हूँ। 24 घंटे का निर्जला उपवास रहता है, सुबह से कुछ भी खाना पीना नहीं है। और उसके बाद आप जो है पूजा वगैरह शाम को कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कोई प्रसाद वगैरह जो है वो आप उठा लीजिए, परिवार के सभी सदस्यों में बांट दीजिएगा, लेकिन आप खुद प्रसाद वगैरह कुछ नहीं खाएंगे। उस दिन आप एज इट इज ही व्रत आपका रहेगा। अगले दिन सुबह उठ करके नहा धो करके देखिए व्रत का पारण किया जाएगा। आप व्रत का पारण जितना देर से करें उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि खर जितिया नाम है, जितना देर तक खर कर सके इसलिए खर जितिया किया जाता है, ठीक है। और व्रत वाले दिन हो सके तो दातून करिएगा, जूठा उठा मुंह में मत लगाइएगा, जूठा व्रत होता है हमारा पहले से तो उसको मत लगाइएगा, दातून कर लीजिए, उत्तम रहता है। अगले दिन पारण करेंगे जब आप तो अपने सभी अनाज जो है हमें दान करने होते हैं, जैसे आटा चावल दाल गेहूं वगैरह कुछ दान के लिए ज़रूर निकाल दें जब हम पारण करते हैं। तो जितिया वगैरह जो कल हमने जैसे पूजा की है तो उसी दिन भी पहना सकते हैं, बच्चों को पहना दीजिए कुछ देर, उसके बाद आप खुद पहन लीजिए। नहीं तो आप अगर उस दिन नहीं पहनाते हैं आपके यहाँ तो आप पारण वाले दिन जब आप दान वगैरह निकालेंगे तब आप बच्चों को पहना दें, फिर बाद में खुद पहन लीजिएगा। और उसके बाद ताजे भोजन खा करके व्रत का पारण किया जाता है।
जैसे कि दूध दही, कहीं कच्चा दूध पी के पारण करते हैं, कहीं दही और खा के पारण करते हैं, दही और चूरा खा के, या फिर आप कढ़ी चावल खा करके व्रत का पारण करें, या जो चने आप व्रत में चढ़ाए हैं वो भी खा करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। जिसके यहाँ जैसा नियम होता है सब चीज़ें खाकर पारण किया जाता है। और इस दिन पकवान वगैरह जैसे पकौड़ा है, वड़ा है, ये सारी चीज़ें भी बनती हैं, कढ़ी चावल वगैरह, तो आप वो बना सकते हैं। कई जगहों पर चने खाकर, जो भीगे हुए चने हैं वो खाकर पारण करते हैं, कई जगहों पर कढ़ी चावल और ये पकौड़े वगैरह खा करके व्रत का पारण करते हैं। तो जैसा आपके नियम हो वैसा कर लीजिएगा। सभी जो है जानकारी दे दी है इस वीडियो में। कोरा साड़ी पहनना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके यहाँ पहनी जाती है नई की नई साड़ी तो पहनिए, नहीं तो साफ साड़ी पहनिए। कोरा साड़ी पहनने का कोई नियम है नहीं है। अगर फिर भी कोई जानकारी रह गई हो, कोई सवाल हो, तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।